दर्शाना हो कि यहाँ पर भी सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ जेके बंसल जी भी जुड़ गए हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात इस ड्रोन सिस्टम को लेकर की जाए, जिस तरीके से इसमें राइफल फिट की गई है AK-203, अगर इसके हमलों को लेकर बात की जाए, किस तरीके से हमला करेगा? क्या AI बेस्ड इसके हमले होंगे या फिर रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये अगर अब रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन जी एआई बेस होगा ये। जी जैसे एआई बेस होने में कई बार ये होता है कि हम जब कोई ड्रोन की या एआई बेस की होती है और एआई यहाँ तक रिकॉग्नाइज करती है कि ये दुश्मन है या अपना अपना है तो उसको देखते हुए ये समझिए जी कि बिना किसी फील्ड में एंटर किए हमारे जवान जो हैं वो घूम रहे हैं दुश्मन की छाती पर एक AK-203 राइफल लेकर के। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। और जैसे अभी इन्होंने साहब ने भी कहा, ग्रुप कैप्टन साहब ने, कि तो ये इससे जो है एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू भी हो जाती है दुश्मन के लिए। तो एक समझिए कि बहुत ही अच्छा है, बिना ही किसी ऐसे हैवी वेपन के। जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज की तारीख में हम अपनी मैन पावर को कैसे सेव कर सकते हैं बिना अपने को डैमेज किए, अपने जवान को डैमेज किए। हम टेक्निक के थ्रू, चाहे आप रोबोटिक सोल्जर ले लीजिए या इस तरह से जो ये है ड्रोन है ये ले लीजिए, जिसके अंदर में AK-203 राइफल, और जैसे आपके बाहर ये दिखाया जा रहा है 45-60 जी मिनट तक जाती है, लो लेवल जी पर होती है। लो लेवल पर होने की वजह से इसको जो है कोई रडार सिस्टम वगैरह पकड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखते हुए कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है जी और जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जी जी अभिषेक। बिल्कुल बंसल साहब, जिस तरीके से एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन विनोद जी, मैं आपके पास रुक करूंगा। जिस तरीके से इसे एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्या ये वरदान सेना के लिए अभिशाप नहीं बन सकता? क्योंकि जिस तरीके से AI का जिक्र किया गया कि AI से हमला करने में ये कारगर है, तो ऐसे में सर इसको तो एक तरीके से हैक भी किया जा सकता है और हैक करके ही हमारे हथियार को हमारे ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ऐसे में वरदान अभिशाप भी बन सकता है। विनोद जी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस जी लेवल तक का टेक्नोलॉजी नहीं है ये। जी जो एआई की बातें हो रही हैं जी वो हो रही है कि आप ये जो वीडियो फीड आ रहा है, उस वीडियो फीड के अंदर क्या चीज है वो बॉक्स करके बता सकता है आपको। जी अगर आप टिक करेंगे, ह्यूमंस को बॉक्स करके बताइए। जैसे जी आजकल का जो सीसीटीवी आप देखते हैं, एक आदमी उस सीसीटीवी के अंदर घुसते ही आपको उस आदमी के इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन जाता है। एआई जनरेट करके वो बॉक्स बना देता है चारों तरफ। अगर आप टिक करते हैं कि गाड़ियों को भी बॉक्स कर दो, या फिर आप जी टिक कर दोगे कि ह्यूमन विद गन्स को बॉक्स करो, तो वो चीजें ये एआई कर सकती हैं। तो ये एआई की जो क्षमता है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या फिर रनिंग वीडियो में फटाफट आपको बता दे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जी तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन अटैक करना आपको पड़ेगा, एम आपको लेनी पड़ेगी, जो अपने आप में बहुत कठिन है। इस हवाई जहाज में जिस तरह से ये थोड़ा अनस्टेबल सा है, और अनस्टेबल सा रहेगा ही क्योंकि हवाई हमला करना है उसको, और स्टेबलाइज नहीं है। जबकि स्टेबलाइज्ड होने के बावजूद भी सटीक हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो वो उस मामले में थोड़ा सा भी, जैसे मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, लेकिन एआई वहीं तक सीमित है, तो अभिशाप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी हाँ, ये आपका ये जो सवाल है, फ्यूचर में क्या कोई भी एआई एनेबल्ड वेपन जो सेल्फ डिसीजंस लेती हैं, जी क्या वो अभिशाप बन सकता है? वो एक अच्छा सवाल है जिसपे चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेपन में ऐसा कोई कैपेबिलिटी चलिए, बिल्कुल फिलहाल नहीं। बिल्कुल विनोद जी, मतलब ये है तो ऐसे वेपन को जो सैनिक हैं उनसे आगे रखना संभव है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हमारे पैदल सैनिक हैं जब वो पीछे रहेंगे तो हमारा भी लॉस होने से काफी ज्यादा बचेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और देखिए इसमें एक बात और देखने की है, जैसे आपने कहा हैक होने का, ज्यादा इतने एडवांस वो नहीं होते इसमें सॉफ्टवेयर जिसको जी हैक किया जा सके। और जैसे कि बहुत छोटा सा है, अनस्टेबल है, और फिर क्या है, ये रिमोटली कंट्रोल्ड है। तो जी रिमोटली कंट्रोल्ड में ये होता है कि कुछ जो फीडबैक मिल रही है जो उसको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, तो जहाँ पर ये उसका सही समय होगा और जो सही ठिकाना होगा उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर में कोई किसी तरह का हमारी सेना को लॉस होने का नहीं चांस बनता। और फिर क्या जी है कि ये वेपन भी बहुत छोटा है, कुछ ज्यादा इससे भी नहीं को मास डिस्ट्रक्शन होगा या बहुत ज्यादा बड़ा
अगर कोई ऐसा गलती हो भी जाती है तो कोर्स करेक्शन किया जा सकता है इन बिटवीन के, हाँ भाई ये बजाय दुश्मन के हमारी अपनी उसमें आ रहा है, हमारे हमारे जवानों पे, हमारी फौज के ऊपर में आ रहा है। और जैसा बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि ये एक आगे की तरफ जाएगा और इसकी इसके छत्र छाया में या इसकी जो एडवांसमेंट में हमारी सेना पीछे जा करके और एडवांस करती जाएगी। तो इस तरह से जब कोई कैप्चर करना है हमको कोई लैंड में जो या जो दुश्मन का, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल कारगर होगा, जिसमें कि बजाय एक एडवांस पार्टी के या हमारी एडवांस सेना की टुकड़ी जाने के, ये उस तरह का काम करेगा। जी अभिषेक जी। जी विनोद जी, दूसरी ओर क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं। अच्छा सवाल है अभिषेक। देखिए, जब इसको चलाने से पहले एक फौज में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कोन ऑफ फायर। जी तो कोन ऑफ फायर डिसाइड किया जाएगा, आप इस एंगल से इस एंगल के बीच में आपका गन्स फ्री है या आप चला सकते हैं। कोन ऑफ फायर कई लिहाजों से हम लगाते हैं। पहली बात तो फ्रेंडली फायर ना हो जाए। तो हमें मालूम है कि हमारा जो एम्बुश पार्टी किस एंगल्स में बैठी हैं, और जब हम मेन अटैक फोर्स हैं, आप एम्बुश कर रहे हैं, तो आप कोन ऑफ फायर डिसाइड करते हैं और उस डायरेक्शन से पहला अटैक जाता है। जी और आप वो कोन ऑफ आप जहां हमारे जो सोल्जर्स बैठे हैं उस एरिया को अवॉइड करते हैं। जी तो ये टैक्टिकल फाइट का एक हिस्सा है। जी तो इस टैक्टिकल फाइट के हिस्से में ये एक महत्वपूर्ण चीज जो है, प्री लॉन्च या प्री ऑपरेशंस हम डिसाइड करते हैं। जी लेकिन जब ऑपरेशंस में क्या होता है ना कि कहते हैं जी द प्लान गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। जी पहला गोली निकलते ही प्लान जो है खिड़की के बाहर चला जाता है। क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिविटी जो है, इस पे एम्बुश एक्टिविटी हो या फिर कोई भी ऑपरेशंस हो, जी डायनामिक होती हैं। बिल्कुल तो जैसे चीजें डेवलप होती हैं उस तरह से आप अपने आप को डालते हैं, अपने आप को बदलते हैं, अपना बिल्कुल विनोद जी, जाहिर उस तौर पर समय जैसे आपका चीजें ट्रेनिंग डेवलप आपको होती काम रहती आता हैं है। वैसे लेकिन उस हालातों दौरान में बिल्कुल बिल्कुल वैसे ऐसे हालातों में अपने आप को बदलना भी बेहद जरूरी है समय के साथ। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा ही आधुनिक हथियार अब भारतीय बेड़े में, भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।